तो आपका कोई विषय आपका ही नहीं, फिर भी सुनो मेरे क्या आपने जो बोला मैं फिर भी, क्योंकि शायद हो सकता है इससे विषय नहीं मिले, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी नहीं वो विषय बाद में जीवन में काम में आएगा, इसलिए बीच में 1 मिनट लूँगा मैं। हाँ। ये जो जानना चाहते हैं ना, हाँ। वो बताओ इनको। अब इनसे सब्जेक्ट इधर प्रश्न मैं आने दो। दो विषय जरूर बताऊंगा, क्योंकि महिला चिकित्सा ज़्यादा है, आगे जीवन में उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा, इसलिए आपने सबने कवल गंडूस पढ़ा है ना, मुख्य संचरित या तुषा मात्रा सा कवल स्मृता संचरित गंडूस से पचित। कवल में जो है ऊपर के तालवे के माध्यम से अपन मुंह में पानी भर लिया, और कवल के लिए क्या क्या बताया, क्वाथ है, आसव है, अरिष्ट है, तेल है, घी है, दुग्ध है, गोमूत्र है, इन सब की का कवल गंडूस करना चाहिए। ठीक है। महिलाओं को जब डिलीवरी होती है उसमें बताया कि जाते शीतल कुक्षो मुक्ति हृदय बनने सर सूल्य जगने नारी गया शायद तो बजाय नहीं, बच्चे मतलब पेन चालू हो गया, डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद में कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा बाहर नहीं आती, वो प्लेसेंटा बाहर नहीं आती, डॉक्टर इतने मजबूर हो जाते हैं, इनको ऑपरेशन करने की स्थिति बन जाती है। आजकल तो सीजरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, इसलिए परंतु यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा बाहर नहीं आती। तो मैं एक बहुत अचूक नुस्खा बता रहा हूँ, अचूक नुस्खा जिसमें आपको कोई 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा और आप समाज में यश पाओगे। जब महिला की डिलीवरी उसके बाद में जो महिला की आप बांध पड़ेंगे, महिला की चोटी होती है ना, आपको बताऊँ चोटी जो है, इस चोटी को अपन मुंह पे लेके किया अपनी या उसकी, अपने पास छोटी थोड़ी है, मैं मतलब जैसे अरे जच्चा बच्चा की बात गर्मी नहीं, औरत की चोटी को हाथ में लपेटने के बाद में अपर पैलेट जो है ना, ऊपर की तालवे पे इसको रब करो, चोटी को बाल को हाथ में लपेट लिया, फिर ये लपेटने के बाद ऊपर के तालवे पे जब इरिटेट करेंगे, अपन एनाटॉमी पढ़ी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होता है, अपन इरिटेट करते ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट चालू हो जाएगा, इस बार में बनेंगे डिलीवरी में जो है जो प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा। सर ये वाला तो चरक में बढ़ाया हमने जो हाँ, इसलिए मैं बताऊँ कि ये ऐसे टोटके हैं जो, इसलिए डॉक्टर जो है ना, बड़े बड़े डॉक्टर हमारे पास में आकर वो कहते हैं यार ऐसा कैसे, यार ऐसे कितने बार केस हो, डॉक्टर बोला कि यार तत्काल ऑपरेशन करने की व्यवस्था करो, मैंने कहा नहीं करेंगे, आपको 5 मिनट बाहर निकाल देंगे। और मैं गया अंदर, अगर डिलीवरी यार कैसा हो गया, हम 3 घंटे से परेशान हो रहे हैं। तो अपने आयुर्वेद के ऐसे अचूक नुस्खे हैं जहाँ डॉक्टर सर्जरी से अपने इसलिए बताया कि औषध साध्य व्याधि शस्त्र साध्य हो सकती है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, औषध साध्य व्याधि ऑपरेशन कर रहे हैं जबरदस्ती। तो इसलिए मैं बता रहा था कवल और गंडूस में जो ऊपर का तालु जो होता है, अपने दिनचर्या में किसी ने क्वेश्चन किया था, दिनचर्या का पालन कैसे करेंगे, इसके बाद में विराम कर दूंगा। ब्राह्म में सुनना चाहते हैं हम। ब्राह्म में मूर्ति उत्तिष्ठ जीर्णा जीर्णम निरूपयम, उसके बाद अपन मंजन किया, मंजन करने के बाद उसने बताया कि तिल तेल का मंजन करना बताया, तिल तेल दंत दाढ़े कराणाम अन्न अभिरुचि कराणाम श्रेष्ठम। यदि किसी को अन्न में रुचि नहीं होती है, दांत हिलते हैं, तो यदि कोई आदमी तिल्ली के तेल का मंजन करेगा उसके 100 साल तक दांत नहीं गिरेंगे। अब अपने को जो उसे जो दंत की दांत में कौन से लेना, जैसे नीम की है, खदीर की है, बमूल की है, हाँ तो महुआ भी है। तो जिस औषध की जो अपने हैं, तो हमने क्या बताया, नीम के पुष्प, करंज के पुष्प को नीम के तेल में डाल सूर्यतापी कर लिया, है ना, तो नीम का तेल का करंज का पुष्प हो गया। उसके बाद में हर पेशेंट को लगभग जो है उस तेल का मंजन कराता हूँ। हर एक व्यक्ति को आपको संदेश देना, सुझाव देना, अपन जैसे बाथरूम गए, अभी जैसे किसी ने किया था, मेरे को खांसी चलती है, मंजन करने के बाद में हर एक व्यक्ति को बाथरूम जाने के बाद तालवे को रब करना चाहिए, और दोनों उंगली से बताया जीवा निर्लेखन, उसमें पढ़ना अपनी दिनचर्या में बताया, जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन करने के बाद क्या होता है, ईस्टर्न ट्यूब, कान नाक गले की जो संधि स्थल होता है, शक करता है, शक करने के बाद में उस कप को बाहर निकाल देता है। आप बिना दवा के एलर्जी ठीक हो गए। इस पार्ट में नाक कान गले में जो कंजेशन था, इस पार्ट में होगा, कुछ चीज़ खींच के बाहर आएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक हो जाओगे। तो ये ऐसे टोटके हैं, तो अपनी दिनचर्या में जिनको इंगित किया हुआ, अपने को समझना चाहिए कि अपन उनका वैज्ञानिक पहलू क्या। अपन सवेरे मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद सुबह नियमित रूप से हर एक व्यक्ति को 2 पत्ता तुलसी का सेवन करना चाहिए। पहले मंदिर एक देवालय, एक चिकित्सालय, एक धर्मशास्त्र तथा विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, इनके माध्यम से अपने समझाया जाता था। तो आपने देखा कि एक जरा सी टमटी मंदिर में रखी रहती है, लुटिया, तो जरा सी टमटी होती है, वो तुलसी के पत्ते होते हैं। तुलसी दुनिया की बेस्ट एंटीबायोटिक है। टुकड़े करने के बाद में तुलसी को जब कम पानी से निगलते हैं
होता क्या है अपने ईसोफेगस 10 इंच लंबी ईसोफेगस है, जिसे अपन बोतल को ब्रश से साफ करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी के माध्यम से जो क्लोम अथवा आहार नाल है, जो जमा हुआ कफ है, उसको क्लेदन करके बाहर निकालते हैं, अमाशय में ले जाता है। इसलिए सबसे पहला मंदिर जाने के बाद में सबसे पहले तुलसी चरणामल लेते हैं। आजकल तो पहले बिस्तर में नींद नहीं खुलती, इसके पहले चाय बिस्तर पर आ जाती है। तो सबसे पहले तुलसी चरणामल लेना चाहिए। सर क्षमा चाहूँगा, नहीं आगे हम विषय आपको सुनना चाहते हैं सर, मे- आप मे- मेरा नाराज मत हो। मेरा मेरा विषय विराम हो गया। हाँ? फिर तो जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं। हाँ, आप तुलसी चबाने से दांत खराब हो जाते हैं क्या? इस तरह की सुनो, समाज में शंका है। चबाने से मैं आपको बताऊं, समाज में इस तरह की शंका है कि तुलसी के अंदर मरकरी पारा होता है, इसलिए तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि तुलसी के टुकड़े करके कम पानी निकलना। उसके बाद में आपने देखा कि जो भी बता रहे हैं ना वो तुलसी के 2 टुकड़े करके आप पानी निकलो ना, तो 3 टमटी लेने के बाद में 3 बार लेने के बाद में तुम्हारे केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः अपन बोलते हैं ना, 3 बार लेने के बाद में वो आहार नाल से जो फेरिंग से नीचे उतर जाता, इसलिए 3 बार इसलिए लिया था। हाँ? वो हेयर से सेंसेशन होता है, फिर ड्यू किसी भी चीज़ से रिलैक्स देता है। ऊपर के तालु पे उस टाइम आपके पास जरूरी नहीं कि सब कोई संसाधन है या नहीं है। छोटी महिला की चोटी तो आपके पास यही है ना, बिना किसी रिस्क के आप बिना कम साधन से चिकित्सा कर रहे हैं। हाँ, वो साफ है नहीं है, स्टेरिलाइज बाल तो पर ऐसा बालों पे ही होता है। आप आज से कराएंगे। रोज नहाते हैं। एक बार मैं गाँव गया और किसी दूसरे पेशेंट, सर्दी का बरसात का टाइम था, मैंने सामने बताया 8 बजे किसी दूसरे पेशेंट को देखने गया था। ज़्यादा रिफ्लेक्स आता है। उन्होंने बताया एक पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा, जाकर पेट देखा कि उसको प्रेगनेंसी 4-5 महीना लगभग था। गाँव में इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो उनका भी इसको प्रेगनेंसी एबॉर्शन होने वाला। कि नहीं साहब खाएंगे वो, जिनको खाली साहब पेट दर्द हो रही है। तो अपना जो लक्षण मैंने बताया ना, जाके इसके लिए उसको सीधन होना, जाके इसके लिए उसको मुक्त हृदय बंद, हृदय बंद मुक्त हो गया। अच्छा सुले जगने नारी, जगन प्रदेश में जाता ना, मतलब पेलियुग में जो है निर्दिष्ट हो गया, बच्चा होने वाला। मैंने बताया कि इसको तो प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होने वाली है। आधा घंटे बाद होता है वो आता है कि जब आप खाना सही कीजिए साहब, उनका कुछ जो है ना सफ़ेद पानी यहाँ पर लगी, खून यहाँ पर लगी। वहाँ की 25 साल पहले किससे जानो कि भाई अब इस टाइम पर रात को 9 बजे बरसात का टाइम, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो कुछ साधन नहीं है जैसे तैसे। तो उसको स्पार्ज होने के बाद में उसका बच्चा तो गिर गया, उसका सिर अंदर रह गया बाहर। तो गांव में अपने जो साधन अपने जो शास्त्र सिद्धांत दिए उन सबको सिर भी निकल गया। सिर इन्हीं सिद्धांत से अब बताया स्पार्ज नहीं किया, ठीक हो गया, बच्चा निकल गया। तो अपने आयुर्वेदिक सिद्धांतों में आप बताऊँ कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, मूल पाठ को जरूर पढ़ना, टीका मत पढ़ो। यदि आप टीका पढ़ोगे तो आप टीकाकार हो जाओगे, टीका टिप्पणी करते रहोगे वो ऐसा वैसा वैसा। और यदि अपने मूल पाठ पढ़ेंगे तो अपन उनको नमस्कार करेंगे। सर सैंडल वाला जो बालों को रफ करने वाला कॉन्सेप्ट वहाँ भी तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई लोग अबॉर्शन करवा लेते तो पूरा बेस प्रोडक्ट नहीं निकल पाता, तो वहाँ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपको ऑक्सीटोसिन का यदि सीक्रेट करना है उस पर काम करेगा वो। इसलिए कवल गंडूस का उपयोग यही है कि ऊपर के तालवे के माध्यम से जो आपकी 12 नाड़ियाँ, क्रेनियल नर्व जो 12 है, उन सबको कवल गंडूस के माध्यम से ब्रेन के अंदर में कार्सोमा, सार्कोमा होता है, वो सब ठीक होता है। अब ग्रंथि अर्बुद की जो चिकित्सा दी है ना, उसमें कवल गंडूस, अर्बुद की चिकित्सा में ना कवल गंडूस आया कर्णपूरण के साथ, शिरो आप्लूत, शिरोधारा और कवल गंडूस। चलो एक बहुत अच्छा योग बता रहा हूँ। और हेलो, एक बहुत अच्छा योग है अपने घर पर, बहुत गंभीरता सुनना। गाँवों में कभी कभी क्या होता है कि कैजुअलिटी, आग लग गई या कोई जल गया है ना, और जलने के बाद में अपने सब बहुत इस तरह की स्थिति बन जाती है। ऐसे समय में पेशेंट को अपने पास में हर क्लिनिक पे घी होना चाहिए, देसी घी। तो देसी घी उसके मुंह में भरवा दो बस, लगाना नहीं चाहिए सर। पूरा वो लगाने के लिए। और तो जो आपको चिकित्सा करनी है, उस पेशेंट को बर्न होने के बाद में बहुत तेज जलन होगी, सूल होगा,
पूरी बॉडी में, वो चिकित्सा आपको अलग से करनी है। परंतु यदि आपने उस पेशेंट को मुंह में घृत का कवल और गंडूस करवा दिया तो वो पेशेंट नहीं मरेगा 75% तक भी। जिसको 75% बर्न हो गया ना, मैंने ठीक किया 75% बर्न वाला, और पेशेंट को नंबर 1 स्कार नहीं रहता, नंबर 2 बर्न नहीं होता और वेदना नहीं होती। 3 चीज़, स्कार नहीं रहेगा, वेदना नहीं होगी, जलन नहीं होगी। बर्न केस जो बर्न कैजुअलिटी केस होते हैं, आप बर्न यूनिट में जाना कि अपने रोंगटे कर हो जाता हूँ रोगी वेदना देखकर। डॉक्टर आप भी नोट करना, तो रोगियों को ज़रूर बताना। इस अचूक नुस्खा है कि जो पेशेंट हैं बर्न वाले हैं, तत्काल मुंह में घी भरवा दो। इतना भरवा है कि वो पूरा भर जाए। वो जैसे माना ऊपर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हीट रेगुलेटिंग सेंटर है, जो ब्रेन के अंदर में ताप नियामक केंद्र है। ताप नियामक केंद्र को आपने घृत की शीतलता से कंट्रोल कर दिया तो शरीर में जिस जगह उष्णता रहेगी, उष्णता रहेगी नहीं। धीरे धीरे आपने उसको फिर थूक दिया, फिर वापस बढ़ लिया, ठीक हो जाएगा, बर्न होगा ही नहीं ना। जो ब्रेन के अंदर ताप नियामक केंद्र है उसको ठीक करना अपने उसी माध्यम से। तो हर एक अपने यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत, ये शास्त्र मैंने संक्षिप्त रूप में लिख दिए। विस्तार वैसे आप अपने कुछ भी करो ना। एक सूत्र का जैसे कन्हैया बता रहे, इनका बेटा कितना जिज्ञासु है कि एक श्लोक के ऊपर मैं न्याय कितने क्वेश्चन करता। जब पुनर्वसु आत्रेय जो अग्निवेश बैठे हुए थे और अग्निवेश से बैठे जत्तु गण पराशर, जब 6 शिष्य उनसे पुनर्वसु आत्रेय क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी वितंडावादी होती है, सबका निष्कर्ष निकलता है। भूतिया जी बोल रहे हैं कि ये वो नहीं है, परंतु घर साहब बोल रहे हैं कि वही है। वितंडावाद यही तो होता है। कुछ निष्कर्ष नहीं आ रहा उसका। किसका? वितंडावाद में वही कह रहे हैं, वितंडावाद में कोई निष्कर्ष थोड़ी आता है। ये क्या है? अपने को बाद में जो कंक्लूजन होता है ना, अपन दूध का दही बनाया, दही को मथा, मक्खन निकला, जो क्रीम होती है ना, तो सभी अपन 50 चिकित्सक बैठे हैं, आपने अपने अलग ओपिनियन दी, सबने अलग ओपिनियन दी। उसका निष्कर्ष 4-5 विद्वानों बोला कि नहीं यार ये ठीक है, ये गलत है। तो कंक्लूजन हो गया ना, वो मक्खन निकल गया, उसमें फिर वो दोष नहीं रहेगा। आचार्यों की जब तद्वित संभाषा होती थी उसमें कंक्लूजन निकलता था और दोष रहित होता था। वितंडा तो ऐसी होती है, घटम छित्वा पटम छित्वा कर्ता रसरोहणम एन केन प्रकारेण सभायाम तो मैंने बोल दिया सब ठीक हो, आप गलत हो, मतलब वो वितंडावाद गलत है। कपड़े फाड़ दो, नहीं होगा, मुझ जीतूंगा बोले कुछ भी हो जाए मेरी चलेगी। वितंडावाद अपने संक्षिप्त रूप से चर्चा की है। विषय मेरा नहीं था, परंतु जो मेरी इच्छा थी, आप लोग उत्साह मान रहो, 4 मिनट हतोत्साहित मत हो। विषय आपका द्रव्य गुण का। तो अब जो है मैं मेरा माइक उनके पास सुपुर्द करता हूँ। सर माइक लो। क्या क्या है मुझे? मेरे आगे नहीं, मैंने तो मेरा विषय जो था वो ये गुदगुदी वाला पौधा क्या रहा है, पहले पब्लिकेशन करा दो आपका, क्या क्या आपने प्रकाशन किया? मैंने स्टूडेंट्स की और इनके लिए कुछ किताबें लिखी हैं, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको ठीक लगे, पर वे परिचय कन्हैया जी का था कि इनको परिचय करा दें, तो मैं एक बार परिचय करा देता हूँ बहुत जल्दी। कार्टून नहीं सकते।